नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 17 अगस्त 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले यहां पे डिस्कस कर लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये सबसे फ्रंट पेज में जो आर्टिकल दिया हुआ है, जहां पे आपकी बात की गई है 5 ऐसे मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं फ्रॉम द असम जिनको ऑनर किया गया है एट 70th नेशनल अवार्ड, जिसमें बेस्ट असमीज फिल्म का जो अवार्ड मिला है उस मूवी का नाम है इमुथी पुथी, राइट। सो यस, वही बोला गया है दैट अलग अलग कैटेगराइजेशन में अवार्ड्स को दिया गया है। नाउ आप बोलिएगा दैट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में भी तो फैक्ट्स आ ही सकते हैं डायरेक्टली, राइट। बट यहाँ पे अगर मेंस के पर्सपेक्टिव में देखिएगा ना, तो ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि देखो असमीज मूवी मतलब क्या, ये असमीज कल्चर का पार्ट है ना। सो इफ इट इज अ पार्ट ऑफ असमीज कल्चर एंड इफ दैट कल्चर इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट नेशनल प्लेटफॉर्म, तब तो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये नेशनल रिफॉर्म जो जैसे अगर इस आर्टिकल को कवर कर रहा हूँ तो कल को कोई महाराष्ट्र में बैठा हुआ जो एडुकेटर होगा वो भी यहाँ पे कवर करेंगे, कल को कोई बिहार में, यूपी में या फिर तमिलनाडु में अगर बैठे हुए एडुकेटर होंगे वो भी इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। सो बेस्ट असमीज जो फिल्म को अवार्ड किया गया है वो है रजत कमल को अवार्ड किया गया फॉर द फिल्म इमुथी पुथी। इनके डायरेक्टर कौन है, इनके प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स these things are not that much important, but yes, next phase is that best short film, जो क्या 30 मिनट तक का शॉर्ट फिल्म होगा, उसके लिए इस मूवी को अवार्ड दिया गया। माफ़ कीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं कुछ गलत कर सकता हूँ, सो इसलिए जस्ट सी दिस इज द मूवी, राइट। सो इनके डायरेक्टर है नोबोपन डेका जी, राइट। सिमिलरली बेस्ट तीवा मूवी अगर देख लीजिएगा वो दिया गया है जिस मूवी का नाम है सिकाई साल, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट तीवा मूवी एंड बेस्ट स्पेशल मेंशन में भी एमी बरुआ जी के डायरेक्टरशिप में एक मूवी आया था बिरुबाला विच टू पद्मश्री, राइट। आपको तो पता ही है दैट दिस अभी रिसेंटली ग्रेट एडजटेंट स्टॉक के कंजर्वेशन के लिए शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर। सो या बेसिकली these are the few of the movies which have got recognition in the very national platform, right। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जहां पे बात बोली जा रही है रोड फ्रॉम रेटोरिक टू रियलिटी। दैट इज प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने इंडिपेंडेंस के स्पीच में एक बताया है दैट फ्यूचर का विजन, फ्यूचर इंडिया का विजन, बट बोला जा रहा है दैट ये विजन के जर्नी में जो है ना आने वाले ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस किए जा सकते हैं, राइट। सो वही बोला गया देयर इज कॉल फॉर सेक्युलर सिविल कोड। देखो सेक्युलर सिविल कोड मतलब प्रधानमंत्री जी ने फोकस दिया है दैट हम लोग को रिफ्रेम करना पड़ेगा हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ सेक्युलर सिविल कोड, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, टू प्रोमोट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये चीजें इसका इनिशिएटिव होने वाला है, राइट। और यहीं पे स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, या फिर बात उठाई जा रही है दैट जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इसको एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स के थ्रू हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस लाए जिससे क्या लीगल सिस्टम हमारा इक्विटेबल और ज़्यादा प्रोग्रेसिव इन नेचर हो सके, ठीक है। सो वही है, बट कुछ अगेन इसके क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करने पड़ेंगे दैट कुछ फैक्शन से आपको बोला जाएगा दैट नहीं भाई ये तो रिलीजियस फ्रीडम और पर्सनल लॉज में कहीं ना कहीं एक डेंट है। तो एनीवेज देखो, अगर कोई भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं है दैट हर एक इनिशिएटिव से हर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हैप्पी किया जा सके, राइट। इनफैक्ट अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैप्पी नहीं है तो ऐसा भी नहीं है दैट उस सेक्शन के सारे लोग हैप्पी नहीं होंगे, राइट। कुछ लोग हैप्पी होंगे, कुछ लोग हैप्पी नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो एनीवेज ये तो जस्ट बात बोली जा रही है। देखिए अब फ्यूचर में अभी पहले तो क्या आता था ना, दैट कभी भी अगर प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोल दिया तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ जाते थे, बट अभी एक नया टर्म दिया गया सेक्युलर सिविल कोड, तो शायद आने वाले समय में यू हैव प्रोबेबली यू मे हियर दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। एनीवेज मूविंग ऑन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में भी बोला गया दैट प्रपोजल जरूर एक दिया गया है टू कंडक्ट लोकसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस साइमल्टेनियसली, और इसके पीछे जो रैशनल दिया गया है वो बोला जा रहा है दैट देखो इससे क्या होता है ना, दैट एक साथ अगर हो जाएगा तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये बार बार
पॉलिटिकल कैंपेन में ना फोकस करके फोकस करेगी अपने एस्पेक्ट के ऊपर, दैट इज पॉलिटिकल कैंपेन में ना फोकस करके फोकस करेगी दैट कैसे हम लोग को काम पर ध्यान दिया जा सके, राइट, जिससे रिड्यूस होगा गवर्नेंस का डिसरप्शन और पॉलिटिकल चर्न, राइट। बट इसमें भी चैलेंजेस है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लेजिस्लेटिव, बहुत सारे प्रोसीजरल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे अगर सोचो, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ, से फॉर एग्जांपल कहें कि गवर्नमेंट का अचानक से अगर 1-2 साल बाद डिसॉल्व हो गई, तो क्या आने वाले 3 साल में क्या वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड हियर, राइट। और इसका ओवरऑल गोल यही है दैट गवर्नेंस एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। वैसे ही है नेक्स्ट, वुमेन सेफ्टी में अगर बात की जाए तो इसमें फोकस किया जाएगा टू इंप्रूव द मेजर्स टू इंश्योर वुमेन सेफ्टी, और रिस्पॉन्स दिया जाएगा, दैट इज एड्रेस किया जाएगा हाई प्रोफाइल इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन्स, राइट। मतलब जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के हाई प्रोफाइल इंसिडेंसेस हैं उसको हम लोग को फोकस करने की यहाँ पे जरूरत है ना। इसलिए बोला गया कॉल फॉर स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ही दैट क्या हुआ है ना, इतना बड़ा रेप का इंसिडेंट हो गया है। तो अगेन डिमांड क्या किया जा रहा है ना, डिमांड यही है दैट इस टाइप के इंसिडेंट्स जिससे फ्यूचर में हो ही ना, इसीलिए यहाँ पे मेक श्योर किया जा रहा है दैट हाँ जो हाई प्रोफाइल इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है इसको कंसर्न करने की जरूरत है हमारे को, राइट। और इसके लिए कमिटमेंट भी लाना पड़ेगा, हम लोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमारे लीगल और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव मेजर्स को। बैटल अगेंस्ट करप्शन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया और बोला गया दैट देखो हम लोग को कमिटमेंट करना पड़ेगा टू एंटी करप्शन अभी तक 100% ग्राउंड लेवल में खत्म नहीं हुआ। हाँ, बहुत हद तक करप्शन घटा है। अगर आप देख लीजिएगा, जब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मैकेनिज्म आया तब से क्या होती है, सरकार डायरेक्टली पैसों को बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डाल देती है। तो अनडाउटेडली उन सब सेक्टर में तो करप्शन घटा है, राइट। इससे बट बोला गया दैट हमें इसके खिलाफ और भी बैटल लड़ते रहना पड़ेगा, राइट। हम क्योंकि इससे क्या होता है दैट जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे पुलिस, जैसे कोई भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, अगर लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके ऊपर करप्शंस का, तो फालतू का तो एलिगेशंस नहीं लगाएंगे ना, जरूर से उनके साथ हुआ होगा, राइट। अब इससे क्या होगा दैट उनकी इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता है। बट अगर हम लोग सारा मैकेनिज्म अगर हम लोग आपका ऑनलाइन कर दे तो इससे क्या होगा, उनकी इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल भी नहीं उठेगा और यस दे विल सेल थ्रू, राइट। सो बट यहाँ पे क्रिटिक बोल रहे हैं दैट देखो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, राइट। दैट मेरे काउंटर एक्यूजिशंस डाले जाते हैं, जो क्रिटिक बोल रहे हैं दैट हाँ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दैट हाँ कोई भी पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल सेंटर में पार्टी ए का सरकार है, और वहीं पर यूपी में पार्टी बी का सरकार है ना, तो सेंटर ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पार्टी बी के लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगवा दिए और तभी इलेक्शंस आने वाला है। तो वही बोला गया दैट इस टाइप के जो एस्पेक्ट्स है दिस कैन बी मिसयूज्ड पर से, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का स्पेस एम्बिशंस के बारे में भी इन्होंने बोलते हुए बोला है दैट देखो वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे फीट्स अचीव किए हैं, जैसे चंद्रयान 3 मिशन, जैसे आने वाला गगनयान मिशन है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने विजन दिया है दैट हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय द ईयर 2047। और ये हम लोग क्या सेलिब्रेट करेंगे, 100 ईयर ऑफ हमारा इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज अ ड्राइवर ऑफ नेशनल प्राइड, ग्लोबल स्टैंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है जो क्या इस आर्टिकल में लिए गए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैंगल्ड इशू। नाउ अभी एक्चुअली हुआ क्या है, देखो रिसेंटली आपको पता होना चाहिए दैट पहला एक सिटीजन है जो क्या बांग्लादेश के हैं, दुलन दास नाम के ये सिटीजन का नाम है। अच्छा, अब ये इन्होंने जो है ना इलीगली इंटर किया था इंडिया में 1988 में, ठीक है, और कहाँ पर, ऑफ कोर्स सिलचर में। और अभी इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया गया है इंडिया का। तो ये जो डेट है ना, ये कौन सा डेट है, अगर हम लोग आसाम अकॉर्ड देख लीजिएगा जो कि 1985 में आया था, उसमें क्या बोला गया था दैट कट ऑफ डेट जो है वो होना चाहिए 1971 ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडियन सिटीजनशिप। बट ये तो 1971 के बहुत बाद आया है ना, इनफैक्ट ये एक्ट आने के बाद, अकॉर्ड आने के बाद, लागू होने के बाद आया है। स्टिल ही हैज गॉट द इंडियन सिटीजनशिप, हाउ कम। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बोला गया, देखो अभी भी कुछ कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। वो कंफ्यूजन्स, वो कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, सबसे पहला बोला गया स्टेटस ऑफ इलीगल
infiltrators. Now, ये जो दुलंदाज का जो केस है ना, it has created confusion among the status of illegal Bangladeshi infiltrators. क्योंकि अगर का देख लीजिएगा, का में क्या बोला गया ना, क्लियरली बोला गया है दैट हम लोग अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप देंगे तो देर इज हाईली रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्सन टू प्रूफ ऑफ ऑरिजिन, उनको प्रूफ ऑफ ऑरिजिन दिखाना पड़ेगा. जैसे अगर मैं बात करूं अभी दुलंदाज के केस में, इन्होंने क्लियरली अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाया है दैट यस आई वाज बिलोंगिंग अर्लियर फ्रॉम बांग्लादेश एंड ही हैज शोन हिज बांग्लादेश का सिटीजनशिप, है ना. और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब सारे कुछ देखकर ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको यहाँ से हम लोग को आसाम से इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है, राइट. सो यहीं पर स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट देखो भाई ये तो का जो है ये असम अकॉर्डिनेंस के तो अगेंस्ट है, और ऐसा होने से तो बहुत सारे बांग्लादेशीज को इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाएगा. बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया दैट नहीं, ये जो एग्जैजरेटेड फिगर जो क्या कोई भी इंसान के द्वारा बोला जाएगा इतना लाख को दे दिया जाएगा, नहीं ऐसा ये फालतू बातें हैं, ऐसी बातें नहीं होने वाली हैं. और रियलिटी अगर चेक देख लीजिएगा तो क्लियरली ये एक्नॉलेज किया गया है दैट ओनली वन, मैंने बोला ना ओनली वन इंडिविजुअल हैज बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप अंडर का सो फार, राइट. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ अभी तक एक ही इंडिविजुअल को दिया गया. बट इस इंडिविजुअल का भी क्या रिक्वायरमेंट था दैट इनको प्रूफ ऑफ ऑरिजिन दिखाना था, है ना. बट ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे हिंदू कम्युनिटीज के लोग हैं which who don't have their proof of बांग्लादेश का origin, right. So that is why बहुत लोगों ने तो अभी तक अपील भी नहीं किया गवर्नमेंट को. So these are the problems that are there existing in these things, right. So with this I'm concluding this today's session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. Till then bye bye, take care and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.